हाय एवरीवन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए और बहुत सारी हायरिंग्स भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले देखो, मैंने जो डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है उसका रीज़न यही है जो बच्चों ने आज किया है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। बेसिकली आप लोगों को भी यही करना है। तो जो जो डिस्कशन ग्रुप में इसमें अगर आपको किसी कंपनी से रिवर्ट आता है, जैसे आज इनने बोला कि भाई जेडएस एसोसिएट से हमको रिवर्ट्स आ रहे हैं, तो भैया आप एक बार इस पर वीडियो बना के हमको बता सकते हो क्या कि ये क्या अपडेट है, किसके बारे में है, इसकी प्रोसेस क्या होगी। तो इसी के लिए डिस्कशन ग्रुप है। अगर आपको किसी भी कंपनी के रिवर्ट्स आ रहे हैं, प्लीज टेल मी ऑन द डिस्कशन ग्रुप सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके, सो ये बहुत अच्छा काम किया और ऐसे ही फ्यूचर में भी अगर आपको रिवर्ट्स आते हैं प्लीज इन्फॉर्म मी ऑन द ग्रुप। ओके, सो इसकी बात मैं करूंगा वीडियो के बिल्कुल लास्ट में। जो आपको ये जो अपडेट आया हुआ है डिसीजन एनालिटिक्स एसोसिएट का जेडएस की तरफ से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हायरिंग है जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट करी हुई थी, ये वाली। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं वीडियो के लास्ट में। उससे पहले हम हायरिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी बच्चों को ये वाला रिवर्ट आया या जो लोग जेडएस में अप्लाई कर रहे हैं, अपन इस चीज को वीडियो के लास्ट में एड्रेस करेंगे, पूरी प्रोसेस को। ठीक है, तो सबसे पहले हायरिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाइट्रिज की तरफ से यहाँ पर एसडी फ्रेशर 2025 बिटवीन 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के लिए हायरिंग हो रही है। बीटेक 2025 फ्रेशर विद एक्सपीरियंस ऑन फ्रंट एंड और बैक एंड development stack. If you are 2025 batch graduate with computer science IT EC triple E, then definitely you guys can try to apply. ठीक है, तो ये 2025 पास आउट्स बैच के लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइट्रिज की तरफ से। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ केवल 1 घंटे पहले पोस्ट करी हुई अपॉर्चुनिटी है, बट जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो शायद 4 to 5 आवर्स हो चुके होंगे। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। सो डेफिनेटली यू गाइस कैन ट्राई टू अप्लाई। 2025 बैच के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है। देन मैं आपको बताना चाहूंगा आउट स्किल तरफ से टोटली एक फ्री वेबिनार कंडक्ट कराया जा रहा है जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन यहां पर कर सकते हो। आउट स्किल में टोटली फ्री है। 24 23 22 बैच के लिए आप टोटली इसको अटेंड कर सकते हो। इट विल बी वर्थ। ओके, इट इज टोटली फ्री। जस्ट रजिस्टर फॉर दिस एंड अटेंड। यहाँ पर आपको एआई से स्किल्स सिखाई जाएंगी, एआई की स्किल्स, एंड साथ साथ में आपको बहुत सारी लर्निंग्स देखने को मिलेंगी। तो डेफिनेटली अटेंड दिस। नेक्स्ट लिंक के बारे में बात करते हैं जो कि होने वाली है एक्सट्रांस मैट्रिक्स की तरफ से। तो ये कंपनी यहाँ पर हायर कर रही है, हायरिंग चैलेंज टाइप का है ये। सो अगर आप देखोगे तो ये एआई ऑपरेटर इंटरनेट 2026 बैच के लिए क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। 4 to 6 मंथ्स यहाँ पर रहने वाला है। सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स क्लियरली मेंशन किया गया है। सैलरी आप इसमें यहाँ पर पढ़ सकते हो, मेंशन करी गई है। एंड इट इज फॉर फुल 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप। सो डेफिनेटली ट्राई टू अप्लाई इन दिस फॉर 2026 बैच। दिस इज द हायरिंग। बीसीए एमसीए बीटेक एमटेक सभी फील्ड्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Then we have a next opportunity that is from Foundation AI. They are hiring for associate technical support engineer. इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब ये फाउंडेशन एआई की तरफ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जॉब लोकेशन आपकी हैदराबाद है। इट्स अ एंट्री लेवल पोजीशन जिसके लिए आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 2024 बैच 2025 बैच एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड ग्रेजुएट्स फ्रेशर्स एंड कॉलेज इंटर्न्स मतलब 2026 बैच भी यहाँ पर एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। सो डेफिनेटली डोंट मिस टू अप्लाई। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। डायरेक्टली ट्राई टू अप्लाई इन दिस। देन एक्सेंचर की तरफ से क्वालिटी इंजीनियर की हमें पोजीशन देखने को मिल रही है जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एक्सेंचर फॉर विच यू कैन अप्लाई। एंड ये अभी करंटली ओपन है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं आएगा अप्लाई करने में। सो डायरेक्टली यू गाइस कैन ट्राई टू अप्लाई। ठीक है, सो आप देख सकते हो ओवर 100 एप्लीकेशंस अब हो चुकी हैं। जब मैंने पहले पोस्ट करा था तो कम एप्लीकेशंस थी बिकॉज काफी सारे बच्चों ने अप्लाई कर दिया होगा। सो डायरेक्टली यू गाइस कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस। देन वी हैव अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज फ्रॉम हॉस्पिटलिटी एंड रिटेल नेटवर्क जो कि जावा बैकएंड डेवलपर्स के लिए हायर कर रही है। 10 to 11 LPA तक का पे पैकेज यहाँ पर आपका रहेगा। इट्स अ डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर विच यू कैन अप्लाई। देन वी हैव अ एप्लीकेशन डेवलपर पोजीशन फ्रॉम IBM. It's a entry level application developer position for which you can apply. Then we have a next opportunity that is from Capgemini. They are hiring for junior data engineer. Work location will be pan India. So you guys can directly try to apply. Junior data engineer की यहाँ पर position रहने वाली है. Now let's talk about JS Associates from द पोजीशन विच इज डिसीजन एनालिटिक्स एसोसिएट। ओके, सो इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखो बेसिकली इस प्रकार के जो मेल्स आपको रिसीव हो गए हैं तो इसमें क्या लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन क्लियरिंग द इनिशियल राउंड ऑफ द डिसीजन एनालिटिक्स एसोसिएट रोल एट जेडएस एसोसिएट्स। इसकी हायरिंग मैंने यहाँ पर पोस्ट करी थी, आपको बताया था पे पैकेज काफी ज्यादा अच्छा रहता है। यू कैन एक्सपेक्ट 8 to 11 LPA फॉर दिस वन। ओके, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर लिखा है प्लीज फिल दिस फॉर्म। अब यहाँ पर फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। अबाउट द इंटरव्यू, दिस विल बी अ लाइव केस स्टडी इंटरव्यू कंसीडर
seated via MS Teams. The case will be presented during the interview and you will work it in real time. There is no separate preparation time, so approach the discussion with problem solving mindset and stay confident. What to expect? You will be assessed on quantitative ability, attention to detail and other things. Okay, सो बेसिकली ये है क्या, आपको पहले पूरी चीज समझाता हूँ. सो ये डिसीजन एनालिटिक्स एसोसिएट की पोजीशन है, इसका ये केस स्टडी राउंड है. अब पहले क्या होता था, ये जो केस स्टडी राउंड था ना, ये एक सेपरेट राउंड होता था और उसके बाद जब आप इस केस स्टडी को पूरा अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेते थे, इसका सॉल्यूशन आप सबमिट कर लेते थे, तो उसके बाद एक आपका सेपरेट इंटरव्यू होता था. और उस सेपरेट इंटरव्यू में यहां पर आपकी जो भी केस स्टडी है, ठीक है, जो भी आपकी केस स्टडी है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे. ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या चेंज किया है कि भाई ये जो राउंड्स हैं ये सेपरेट नहीं होंगे. अब जो आपको केस स्टडी प्रेजेंट करी जाएगी ये ही आपका लाइव इंटरव्यू होगा. मतलब आपके सामने केस स्टडी प्रेजेंट करी जाएगी और उसी वक्त आपसे केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. पहले क्या होता था कि इसमें कोई लाइव इंटरव्यूअर नहीं होता था. पहले आप केस स्टडीज पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर्स देते थे, ठीक है, आप उनको पढ़ते थे. बट अब क्या चेंज है कि भाई अब ऐसा कुछ राउंड नहीं है. अब डायरेक्टली आपका केस स्टडी आएगा और उसी पर बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्टली आपके लाइव इंटरव्यू में होंगे. अब ये जो केस स्टडीज होती हैं ये क्या होती हैं, इसको एक बार थोड़ा सा समझते हैं. तो सी केस स्टडी में आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखा जाता है. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा होगा भाई, अब ये किसी भी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है, सर्विस रिलेटेड हो सकता है, गुड्स रिलेटेड हो सकता है. ठीक है, जनरली ये बिजनेस रिलेटेड ही आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं. ठीक है, सो अब उसमें होगा क्या, देखो उसके उसके सामने जनरली इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखी जाती है. ठीक है, उसके कुछ डिटेल्स रखी जाती हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एंड कुछ स्टेट्स रखे जाते हैं. अब देखो स्टेटमेंट में क्या आ गया, जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम डिफाइन करी जाएगी. डिटेल्स में आ गया जितनी भी उसकी बारीक डीप डिटेल्स है प्रॉब्लम की वो सब आपके समक्ष रखी जाएगी. एंड जो स्टेट्स होते हैं उसमें आपके जो मैथमेटिकल नंबर्स हैं वो आपके सामने रखे जाते हैं उस केस स्टडी के. अब उस केस स्टडी के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस केस से रिलेटेड. अब वो जो केस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो लॉजिकल हो सकते हैं, वो अटेंशन टू डिटेल वाले हो सकते हैं जिसमें आप पहले केस स्टडी को बहुत अच्छे से पढ़ के समझोगे. हो सकता है तो अगर आप चाहो तो क्वेश्चंस भी कर सकते हो उससे रिलेटेड. एंड कुछ होंगे स्टैट्स बेस्ड, मतलब आप उस जो केस स्टडी को पढ़ रहे हो उसमें जो मैथमेटिकल आपको नंबर्स दिए हैं, फिगर्स दिए हैं, जो अमाउंट वगैरह दिए हैं उससे रिलेटेड. तो ये तीनों चीज वगैरह आपको आंसर देना पड़ेगा और उस केस स्टडी का आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा. सो दिस इज योर केस स्टडी लाइव इंटरव्यू जो कि जेडएस में इंट्रोड्यूस्ड है. ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा. और ये जेडएस की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, करंटली लाइव है. मैंने बताया था पैन इंडिया हायरिंग यहाँ पर चल रही है, सो डोंट मिस टू अप्लाई इन दिस. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.